तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। Wait a minute. Who are you? पहले ये बता तो इतने दिनों से था कहाँ। तो गाइस, मेरे वीडियो कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गए। गाइस, डिजिमॉन रिबूट सीरीज अभी डिले हो गया, तो उसका रिव्यू अब नहीं आ पाएगा। तो मैं अभी के लिए लोगों को नहीं चेंज करने वाला, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। अभी कोरोना चल रहा है। और तो आज हम बात करने वाले मिस्टी और यास के रिलेशनशिप के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में। तो मैंने एनिमे रेंजर मिस्टी के साथ एक कोलैब किया था। आप चाहें तो उसका चैनल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये बहुत टाइम पास करता है। चलो मैं इंट्रो लगा देता हूँ। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए। फैक्ट नंबर 25। तो आपको तो पता है यास का जन्म 10 साल का है। उसने बहुत सारे दोस्तों के साथ अलग अलग जगह में सफ़र किया है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा। आपने तो देखा होगा मिस्टी यास से लंबी है और मिस्टी 13 ईयर्स की लगती है। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में असुना किरीतो से 1 साल बड़ी है। फैक्ट नंबर 24। मिस्टी सबसे ज़्यादा नफरत करती है बग टाइप पोकेमोन से, क्योंकि मिस्टी को कोई भी बग पोकेमोन क्यूट नहीं लगती। लेकिन कुछ बग टाइप पोकेमोन है जिन्हें मिस्टी हेट नहीं करती, जैसे कि यास का बटरफ्री और यास का हेराक्रॉस भी। इसका मतलब वो यास के पोकेमोन्स को हेट नहीं करती। फैक्ट नंबर 23। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पोकेमोन सीरीज इंडिगो लीग के बाद ख़त्म हो जाता और पहला मूवी फाइनल एपिसोड होता। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट की प्लानिंग ये थी कि मिस्टी अपने बेटी के साथ बैठी होती है और अपने बेटी को एक स्टोरी बताती है, ए बॉय सी वंस लव्ड। बट पोकेमोन सीरीज की पॉपुलैरिटी की वजह से इस सीरीज को बंद ना करके आगे बढ़ाया गया। फैक्ट नंबर 22। तो पोकेमोन का एक मांगा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक टेल्स ऑफ पिकाचू। तो इस मांगा में मिस्टी और यस का जिम बैटल बहुत ही अलग है। तो मिस्टी ने अपने gyarados से, या पता है gyarados उसके पास स्टार्टिंग से ही है इस मांगा में। मिस्टी ने gyarados की हेल्प से यस का हैट चुरा लिया और यस को चैलेंज किया, अगर वो अपना कैप ले सकता है तो जिम बैच भी ले सकता है। फैक्ट नंबर 21। तो पोकेमोन सीरीज में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यास का डैड कौन है, लेकिन मिस्टी के तो डैड और मॉम दोनों ही नहीं है। तो मिस्टी के मॉम और डैड सेरुलेन सिटी के ओरिजिनल जिम लीडर्स होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की वजह से उन्हें अपना जिम और घर सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो मिस्टी और मिस्टी के बहन को छोटी उम्र में ही वो लोग छोड़ के चले गए। फैक्ट नंबर 20। तो पोकेमोन गेम और एनिमे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और गेम में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये कि मिस्टी का एक बॉयफ्रेंड होता है। तो पोकेमोन गेम सिल्वर एंड गोल्ड में सेरुलेन सिटी के बीच में मिस्टी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम कर रही होती है। अरे क्या बोल रहे हैं, अगर यार को पता चल जाएगा तो। मुझे पता चल गया। म्यूजिक। लेकिन अब तक ये पता नहीं कि वो लड़का है कौन। फैक्ट नंबर 19। तो सारे जिम्स की अलग अलग खासियत होती है। मिस्टी की खासियत है वाटर टाइप पोकेमोन। तो यास और मिस्टी के पास करंटली 9 वाटर पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 18। तो 1999 में पोकेमोन का एक गाना आया था जिसका नाम है मिस्टी सॉन्ग। तब से यह गाना पोके शिपिंग का एंथम बन गया। फैक्ट नंबर 17। भले ही उन दोनों में कुछ रोमांटिक फीलिंग हो, फिर भी एनिमे में वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आपने देखा होगा सेकंड मूवी में यास को किसी ने किस किया था, तभी मिस्टी को जलन सी हुई, और इससे तो कंफर्म होता है कि मिस्टी यास को चाहती है। फैक्ट नंबर 16। तो यास का मांगा वर्जन है रेड। तो रेड मिस्टी को हराने के बाद रेड ओशन क्रॉस करने चला गया ताकि उसे ड्रैगनाइट मिल सके। तो मिस्टी रेड को बचाने आ गई अपने ड्रैगनाइट की हेल्प से। तो मिस्टी ने रेड को डूबने से बचा लिया, और मिस्टी ने gyarados को ट्रेड कर लिया रेड के साथ एक क्राबी के बदले में। बट ऐसा कौन करता है। फैक्ट नंबर 15। तो पोकेमोन जिन्सो मांगा में पिकाचू को बचाते हुए यास डूब रहा था, तब भी उसको मिस्टी ही बचाती है। ऐसा एनिमे में बहुत बार हो चुका है शायद से। फैक्ट नंबर 14। आपको तो पता है टोगेपी मिस्टी का पोकेमोन है, लेकिन टोगेपी का अंडा पहले यास को मिला था। इसके हिसाब से यास उसका डैड हुआ। फैक्ट नंबर 13। तो पोकेमोन के एक एपिसोड मिस्टी मेट्स और मैच में मिस्टी ने एक लड़की को बचाया था, और उसका भाई जिसका नाम र्यूडी है वो उसके पीछे पड़ गया, मिस्टी के पीछे। लेकिन फिर भी उसने र्यूडी का इनकार करके यास के साथ सफ़र किया। फैक्ट नंबर 12।
तो बहुत फैन सोच रहे थे कि मिस्टी यास के साथ सफ़र करना क्यों सफ़र नहीं किया, क्योंकि पहले मिस्टी की बहन जिम संभालती थी। फिर जोटोरिजन के ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने सोचा कि वो एक वर्ल्ड टूर में जाएं। तो यास और मिस्टी के अलग होने के ये 3 बहन बहुत ही बड़ा कारण है। फैक्ट नंबर 11। तो मिस्टी जब पहली बार यास से मिली तो उसने यास को थप्पड़ मारा था। ये वाला सीन कट कर दिया गया, लेकिन फिर भी यास के गाल पे वो स्लैप के निशान थे। फैक्ट नंबर 10। तो आपको पता होगा यास ने मिस्टी का साइकिल तोड़ दिया था, इसलिए मिस्टी यास के पीछे पड़ गई थी। लेकिन ये यास के साथ सफ़र करने का शायद एक बहाना था, क्योंकि उसका साइकिल यास ने नहीं बल्कि नॉर्थ जॉय ने वापस किया। फैक्ट नंबर 9। तो पोकेमॉन मूवी में एक सीन होता है जहाँ पर मिस्टी मना करती है यास उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ट्रेसी वो सुनकर सोचता है क्या वो लड़का है ट्रेसी ही है। मिस्टी और ट्रेसी जाने के बाद प्रोफेसर वो यास को बताते हैं कि ट्रेसी कभी कभी सेरुलन जिम में जाकर मिस्टी का हेल्प करता था, शायद से उनमें भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। फैक्ट नंबर 8। तो ये फैक्ट भी मांगा के ऊपर बेस्ट है। तो मांगा में वो पहली बार तब मिले थे जब मिस्टी gyarados को शांत करने की कोशिश कर रही थी और टीम रॉकेट ने उस टाइम पे कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन रेड ने gyarados को शांत कर दिया और मिस्टी ने रेड के ऊपर इम्प्रेस हो गई। फैक्ट नंबर 7। तो 2008 के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या मिस्टी वापस से मेन कैरेक्टर बन सकती है, लेकिन मासामित्सु हिदोका ने बोला कि वो वापस से मेन कैरेक्टर नहीं बन सकती, वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस ही करेगी। फैक्ट नंबर 6। तो मिस्टी का मेन हॉबी है फिशिंग करना, और वो एनिमे में पहली बार तब मिले थे जब मिस्टी फिशिंग कर रही थी और उसने यास को एक gyarados से बचाया। फैक्ट नंबर 5। तो यास को उसके 2 पहले बैजेस वैसे ही टेक्निकली कुछ भी करके मिल गए, क्योंकि दोस्तों के साथ फाइट करना थोड़ा सा अलग होता है। यास और मिस्टी ने पूरा फेयरली बैटल किया सन एंड मून के एक एपिसोड में। टीम रॉकेट की रुकावट के कारण यास को पहले कैस्केड बैज फ्री में मिल गया था, लेकिन यास उसे वापस से लेना चाहता था, इसलिए सन एंड मून में उसने फिर से मिस्टी के साथ लड़ाई की और वो बैज वापस से ले लिया। फैक्ट नंबर 4। तो मिस्टी ने यास को पहले नहीं बताया था कि वो सेरुलन सिटी की जिम लीडर है, लेकिन क्यों नहीं बताया था अभी तक ये किसी को भी पता नहीं। फैक्ट नंबर 3। तो पोकेमॉन के मूवी जिराचू स्मैकर में यास ने एक बार बताया था कि उसकी एक पुरानी दोस्त थी, बट सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही। इसका जापानीज वर्जन में वो वाला डायलॉग नहीं था। फैक्ट नंबर 2। तो मिस्टी एक टॉम बॉय है और वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती थी, इसलिए उसका निकनेम या फिर कुछ भी समझ लो, शी वॉज नोन एज टॉम बॉयज मरमेड। फाइनल फैक्ट। अगर आपने इतने तक देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिस्टी को साइकिल मिलने के बाद यास ने सोचा था कि मिस्टी उसके साथ और सफ़र नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। और ये यास की बहुत बड़ी गलती थी शायद, क्योंकि भगवान ने उसकी वो इच्छा पूरी कर दी। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।